आपकी क़यादत कहती है बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आज़म है, मान लेंगे? जारी हम नहीं मानेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। पहले कहा था शेर अब आएगा, फिर शेर पहले भी था, अब भी आएगा शेर। शेर आएगा। मुझे ये बताएं नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे? वतन आज क्या कब आएंगे? कब आएंगे? जल्दी आएगा, कब? जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, शेर होएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि वो कब आएंगे वतन वापस। जब भी आएगा शेर लाजमी आएगा, जल्दी आएगा। अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा खुद कोई नहीं आएगा। आप क्यों नहीं रहे ये बताएं ना। जब भी आएगा लाजमी ना सुना भी अब आ रहा शेर। कदों तक रहते हो तुसी? ऐसी तो बड़ी देर तक करेंगे। बिलावल भुट्टो से हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पीडीएम तो एक ही है ना सर, क्या पता वहाँ से पीपल्स पार्टी से कोई आ जाए फिर। नहीं, मैं इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं इलेक्शन किससे लड़ेंगे मुझे ये बताएं। पीटीआई तो खत्म हो गई है किस्म की जमात, पीडीएम के साथ इलेक्शन लड़ेगी क्या नून लीग? अब नून लीग अपना अलहदा से इलेक्शन लड़ेगी। इलेक्शन लड़ेंगे किससे? पीडीएम की सारी क़यादत तो एक तरफ है, लड़ेंगे किससे? आपस में लड़ेंगे? हाँ जी, आपस में लड़ेंगे। जाहिर बात है, अभी दो कैंडिडेट तो खड़े करने हैं ना मध्य में। किस किस को खड़ा करेंगे? जैसे कि एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले की दो टीमें बनती हैं तो आपस में मैच डाल लेते हैं, इसी तरह इलेक्शन में होंगे। दरोगे वाला से लाहौर के हैं मतलब आप मुझे ये बताएं, आज ये जलसा यहाँ पे करने का मकसद क्या है, क्या मंशूर है? यौम तकबीर मनाने के लिए आए हैं यौम तकबीर जी, जिससे पाकिस्तान की हिफाजत हुई है। और 28 मई को जो है वो सब मुसलमानों को पाकिस्तान को मनाना चाहिए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ ने ये हमारे 28 मई को क्या हुआ था? 28 मई को एटमी धमाके हुए थे, वो हमें मनाना चाहिए। हाँ वो हमें मनाना चाहिए। कि धमाके हुए थे? एहसान है मियाँ नवाज शरीफ का हमारे ऊपर कि उन्होंने 28 मई को आज हमें आज़ाद कौम बना दिया है। अगर वो धमाके ना करते तो आज हम यहाँ पे मौजूद ना होते। अच्छा, मतलब धमाके करके हम आज़ाद हो गए, ऐसा है? सारी बात है, अभी एटमी पावर है ना पूरी दुनिया में, देख लें कि इस्लामी मुल्क जो सिर्फ पाकिस्तान ही है, उसके अलावा तो और कोई भी नहीं इस्लामी मुल्क में कोई एटमी पावर है ही नहीं है। तो पाकिस्तान फिर इसलिए नंबर 1 पे आ रहा है ना। हाँ। तो मियाँ नवाज शरीफ का एहसान है हमारे ऊपर। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ की मुझे ये बताएं उम्र क्या है? उनकी उम्र तकरीबन 70 के राउंड अबाउट है। 70 के राउंड अबाउट है। अच्छा, ये भी आपको पता उनकी बर्थडे कब आती है? बर्थडे का कंफर्म नहीं है, लेकिन ਤੁਹਾਡੇ लीडर ने तानू तो पता होना चाहिए। भाई मैं कौन सा उनके मनाता हूँ अभी, लेकिन वो राउंड अबाउट बता दिया ना कि 70 के राउंड और खान अबाउट। साहब की उम्र क्या है? उनकी भी 70 है। अच्छा, मतलब दोनों हम उम्र है एक किस्म के। तकरीबन साल 2 साल का फर्क, वो बड़े हैं ये छोटे हैं। हाँ, मतलब बड़े हैं और ये छोटे हैं, खान साहब बड़े हैं। हाँ साहब बड़े हैं। इलेक्शन कब होते नजर आ रहे हैं या इलेक्शन करवाए जाएंगे? इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह ताला। आप कह रहे हैं नहीं, वो कह रहे होंगे, आप क्यों कह रहे हैं नवंबर नहीं? में होगा। लेकिन अभी कुछ वक्त नज़र आ रहा है इलेक्शनों में, ये नहीं है कि अभी हो जाएंगे, अभी तक तकरीबन कुछ वक्त नज़र आ रहा है। मुझे ये बताएं कि इलेक्शन लड़ेंगे किससे? पीडीएम की सारी क़यादत तो एक तरफ है, लड़ेंगे किससे? आपस में लड़ेंगे? ये सवाल अच्छा है। हाँ जी, आपस में लड़ेंगे। जाहिर बात है, अभी दो कैंडिडेट तो खड़े करने हैं ना मध्य में। किस किस को खड़ा करेंगे? जैसे कि एक मोहल्ले में दूसरे मोहल्ले की दो टीमें बनती हैं तो आपस में मैच डाल लेते हैं, इसी तरह इलेक्शन में होंगे। क्या नाम है? नाम मेरा मोहम्मद बिन असलम, सर कहाँ से आए हैं? सर लाहौर से। लाहौर से आए हैं। मुझे ये बताएं, आज ये जलसा करने का लिबर्टी चौक में क्या मकसद है नून लीग का? मकसद सिर्फ आपको इतना ही पता है कि जो हमने 28 मई को धमाके किए थे, नून लीग वालों ने किए थे धमाके। ये आपको बताना चाह रहे हैं 28 मई को जो हमने आपको नाकाबिले तस्खीर बनाया, आपको पूरे आलम इस्लाम का एक पहला आठवीं मुल्क बनाया, वो पाकिस्तान था, मुसलमान मुल्क था। और इसकी वजह से आप सब लोग इस तरह का जलसा करने के लिए आदी हो चुके। क्यों? ये इंडिया भी हमसे डर रहा है इस टाइम हमसे हर वो बंदा, जैसे लोग हैं ना जो कहते काला जो लोग हैं, जैसे पीटीआई लोग आप ले लो यार, पीटीआई के लोग क्या थे, वो एक फितना था जो फितने को यूज़ किया गया पाकिस्तान तबाह करने के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तानी लोगों को आ गया ना, मैं पाकिस्तानियों को अक्ल आ गई कि हम इस फितने से दूर हो गए। ये सिर्फ एटमी धमाके हमने किए थे, इंडिया के मुकाबले में किए थे। हम लोगों को बता सके कि हम भी एटमी पावर हैं, हम भी असलाहियत रखते हैं कि हम मुकाबला आपका कर सकते हैं। इलेक्शन कब होंगे, कब होते नजर आ रहे हैं? इलेक्शन जब हम चाहेंगे अब तब होंगे। कब तक चाहेंगे? हम अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे आपके इंशाल्लाह। पहले भी तो यही था कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। पहले अक्टूबर में इलेक्शन नहीं था, पहले हम कह रहे थे अक्टूबर में इलेक्शन है, लेकिन वो कह रहा था हमारा इलेक्शन सितंबर में करवाएं। सितंबर में इसलिए इलेक्शन करवाना चाह रहे थे कि उनका जो अपना जो बंदियाल बैठा हुआ था वो सितंबर से पहले रिटायर होने वाला था। कहते हम उनके क्या नाम है, सितंबर में इलेक्शन हो, वो मुझे सपोर्ट करे, पूरी दुनिया हमारे साथ चले, उसके बाद फिर मैं उसको क्या करूँ, उसको एज आ सदर बना दूँ या एक्सटेंशन दे दूँ। बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इलेक्शन किससे लड़ेंगे? पीडीएम जमात सारी इकट्ठी है, आपस में कैसे लड़ेंगे? इलेक्शन में पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे।
आपस में फिर लड़ेंगे दोबारा? इलेक्शन लड़ेंगे, मतलब इलेक्शन लड़ेंगे? इलेक्शन लड़ेंगे आप। अब ये लड़ाई हमारी क्या होगी? ना इंसाफी नहीं? नहीं कोई मैडम ना इंसाफी जमहूरियत है। ये जमहूरियत का हुसन है। अब ये इलेक्शन लड़ाई इंशाल्लाह इक़्तिदार की नहीं है, लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी माइशत की होगी, ताकि हम अपने आप आवाम को कुछ दे सके। जितना लड़े लड़ लिया, वो लड़े सिर्फ इसलिए थे कि हम लोग खास आपको घर भेज इसको भेज सके, फितने को घर भेज सके। जो इसने पाकिस्तान का हाल किया आपके सामने। अगला वजीर आजम कौन होगा? अगला वज़ीर आज़म ओके, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम पाकिस्तान बनने जा रहे नहीं, ऐसा बावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर आज़म नहीं होगा। हम उसको दोबारा वज़ीर ख़ारजा बनाएंगे लाजमी इंशाल्लाह। हैं। अगर वजीर आजम बन जाते हैं मंजूर है? मंजूर नहीं, हमारी वो नहीं। क़यादत का फैसला होगा। नहीं क़यादत का फैसला नहीं। अगर वो क्या नाम जीत के बन जाए, जीत के बन जाए। अगर वो सीटें जीतते हैं तो बन जाए, हमें कोई हमारी इतराज़ लड़ाई अब बेसिकली इक़्तिदार की नहीं, हमारी लड़ाई मुल्क को ठीक करने की है, ये ज़हन में रखिएगा। अगर आपकी क़यादत कहती है बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम है, मान लेंगे? सारी नहीं, हम नहीं मानेंगे जब तक इलेक्शन नहीं होगा। इलेक्शन पे ही बनेंगे ना, इलेक्शन में बनेगा ना, ज्यादा लेगा। जो सिर्फ वो बना लेगा। कहाँ से आए हैं? मंसूर बाजार से मंसूरा बाजार से लाहौर लिबर्टी चौक आए हैं आप लोग, क्या वजह, क्यों आए हैं? यहाँ शेर को देखने, शेर को देखने आए हैं। शेर साहब तो लंदन में है, यहाँ पे तो है नहीं। तो शेर के हम जलसा मनाने आए, जलसा मनाने आए हैं। किसी ने आपको कहा है आने के लिए कि खुद ही आए हैं? खुद ही आए। अपनी कन्वेंस पे? हाँ जी, क्या जज्बा है, क्यों आए हैं? वजह भी तो होती है ना कोई। अरे ये है कि भी शेर होएगा तो पाकिस्तान होएगा। पहले कहाँ थे ये सारी क़यादत? पहले नून लीग कहाँ थे? पहले जलसे क्यों नहीं होते थे? शेर पहले जलसे क्यों नहीं होते थे? आज ही क्यों जलसा हुआ है लिबर्टी में? शेर की फिर चढ़ाई होगी, शेर शेर होए। पहले कहाँ था शेर? शेर अब आएगा, फिर शेर पहले भी था, अब भी आएगा। आएगा शेर, शेर आएगा। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब वतन वापस कब आएंगे? वतन बा आज क्या कब आएंगे? कब आएंगे? है उन्हें जल्दी आएगा, कब? जल्दी आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। शेर शेर होएगा। हम भी जानना चाहते हैं कि वो कब आएंगे वतन वापस। जब आएगा शेर लाजमी आएगा, जल्दी आएगा। अभी तक आए क्यों नहीं? आएगा खुद कोई नहीं आएगा। आप क्यों नहीं रहे, ये बताएं ना। जब भी आएगा लाजमी है, भी अब आ रहा शेर। कदों तक रहते हो तुसी? ऐसी तो बड़ी ढेर दी करेंगे। होते हुए नजर आ रहे हैं। इलेक्शन होना तो देखें ये गवर्नमेंट का काम है। मैं आपको स्टेट लेवल का वर्कर हूँ, मैं तो इसके मुतालिक आपको कुछ नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि तरक्की की जो राहें हैं वो सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ही जब इक़्तिदार में आई है तो इस मुल्क में तरक्की भी आई है, ये मुल्क एटमी पावर भी बना है। हो गया। ये बताएं, जो नवाज शरीफ साहब है वो वतन वापस कब तक आएंगे? इंशाल्लाह जल्द आएंगे, जल्द इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। आने वाला वजीर आजम किसको देखते हैं? मेरे दिल की ख्वाहिश तो यही है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को देखना चाहता हूँ। और अगर वो ना आए, उनके अलावा किसी को क़यादत ने इम्पोज किया, फिर? वो ज़रूर आएंगे, बाकी जो क़यादत फैसला करेगी हम उनके साथ हैं। बिलावल भुट्टो आ गए फिर? बिलावल भुट्टो से हमारा से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग। पीडीएम तो एक ही है ना सर, क्या पता वहाँ से पीपल्स पार्टी से कोई आ जाए फिर। नहीं, मैं इस पे मैं कोई कमेंट्स नहीं इलेक्शन किससे लड़ेंगे मुझे ये बताएं। पीटीआई तो खत्म हो गई है किस्म की जमात, पीडीएम के साथ इलेक्शन लड़ेगी क्या नून लीग? अब नून लीग अपना अलहदा से इलेक्शन लड़ेगी, इसके साथ खुद अकेले लड़ेगी, जैसे पहले 2 दफ़ा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर। सारी जमातें इकट्ठी होकर पीडीएम बन चुकी हैं, अब इलेक्शन किससे लड़ा जाएगा? मैडम पीडीएम बनी है किसी के काम के लिए ना, वो काम जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद मतलब खान को गिराने के बाद सारी जमातें अलग अलग? खान को पीडीएम नहीं गिरा रही, खान को खान के काम गिरा रहे हैं, हमको पीडीएम ने नहीं गिराया।